नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए सबसे पहले न्यूज लाइव में बात करेंगे जो साउथ कश्मीर के पुलवामा से खबर सामने आ रही है, जहां पर आज सुबह से ही एनकाउंटर के हवाले से बड़ा अपडेट, जहां पर एक आतंकी को मार गिराया गया। वहीं अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि 2 आर्मी सोल्जर्स भी इसमें इंजर्ड हुए हैं। फिलहाल उस पूरे इलाके की बात करें तो रिहायशी इलाका जो है अवंतीपुरा का, ये बताया जा रहा है, जहां पर आज सुबह से ही बड़े पैमाने पर एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। और फिलहाल इस हवाले से अगर बात करें, जो अभी तक जम्मू कश्मीर जोन पुलिस की बात करें, उनकी तरफ से भी ट्वीट करके जो जानकारी दी गई थी कि इस एनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट को जो है मार गिराया गया और वहीं 2 आर्मी जवान भी इसमें इंजर्ड हुए थे। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो ये रिहायशी इलाका जो है ये बताया जा रहा है, जहां देर रात से ही इस पटगामपुरा एरिया की बात करें तो यहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया गया और उसके बाद आज सुबह सवेरे से ही एनकाउंटर का वाक़या जो है इस इलाके में पेश आया। फिलहाल इसी हवाले से पूरी जानकारी भी लेंगे और आपको बता दूं कि इस हवाले से क्या कुछ अपडेट और आ रहा है। सीधा रुख करेंगे पुलवामा का, जहां पर हमारे संवाददाता मुजम्मिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुजम्मिल, आपसे जानना चाहूंगी इस हवाले से अभी तक का क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट जो है वो आ रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये पटगामपुरा रात गई इनकाउंटर स्टार्ट हो गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 आर्मी के जवान इसमें खबर आ रही वो शहीद होता है। तो उसी हवाले से आप भी इनर पॉइंट्स है वो अभी भी सर्च आउट रहा है। जी बिल्कुल मुजम्मिल, अगर बात करें जो अभी तक एक आतंकी को मार गिराया गया, क्या उसकी पहचान हो पाई है? उसकी अभी तक कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी पुलिस है जिसमें जानकारी आई है कि संगठन कौन सी तंजीम से, उसके हवाले से आपको बताना चाहूंगा कि जी मुजम्मिल, वहीं अगर बात करें तो इस एनकाउंटर के हवाले से एक मिलिटेंट को जिस तरह से मार गिराया गया है, अगर बात करें क्या और भी वहां पर छिपे हुए हैं, कुछ अभी भी गन फाइट चल रहा है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा मैं कि जहाँ पे ये इनकाउंटर अभी वहाँ पे सर्च अभियान चल रहा है, वहाँ पे अभी इनकाउंटर जारी है और बिल्कुल ये बताया जा रहा है कि रिहायशी इलाका है जहाँ पे इनकाउंटर सुबह सुबह ये स्टार्ट हो गया था। जी जसलीन। जी मुजम्मिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल मुजम्मिल ने जिस तरह से पूरी जानकारी दी है कि इस हवाले से अगर हम बात करें तो आपको एक बार फिर से ये तस्वीरें जो हैं ग्राउंड से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस अवंतीपुरा इनकाउंटर के हवाले से बड़ा अपडेट जो अभी तक सामने आया है कि इसमें एक मिलिटेंट को जो है मार गिराया गया है और 2 आर्मी सोल्जर्स इंजर्ड हुए थे, जिसमें से एक अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि फिलहाल बात करें तो दोनों को जो है नज़दीकी अस्पताल में जो है फिलहाल वहां पर जो है ले जाया गया था। और जिसमें से एक सोल्जर की बात करें तो बताया जा रहा है अपने जख्मों के ताबना सहते हुए वो शहीद हो गए हैं। और फिलहाल इस हवाले से जो ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से ये जो जानकारी अभी तक सामने आई है वो यही आई है कि एक मिलिटेंट को जो है इस इनकाउंटर में अभी तक जो है मार गिराया गया है। तो आपको फिलहाल बता दूं कि फिलहाल इस एनकाउंटर के हवाले से जो अभी तक जानकारी सामने आ पा रही है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि अभी भी ये एनकाउंटर जो है लगातार जारी है। और इसमें अगर बात करें तो ये रिहायशी इलाका है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें अगर हम कहें तो वो भी पेश आ रही है, क्योंकि रिहायशी इलाका है और ऐसे में सुरक्षा को भी जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर अब रुख करेंगे, जहां पर रजौरी की बात करें तो वहां पर एक आईईडी जो है वो बरामद हुई है। रजौरी में भी लगातार अगर बात करें कुछ वक्त से इस तरह के वाक्य जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं और इसी तरह का एक और वाक्य सामने आया, जहां पर रजौरी में अगर बात करें तो एक आईईडी जो है वो बरामद की गई है, जो आप तस्वीरों में भी इस वक्त साफ तौर पर देख सकते हैं। ये सुबह का वाक्य जो आज रजौरी से सामने आया, जहां पर ये आईईडी जो है वो बरामद की गई है और बताया जा रहा है ये सस्पेक्टेड आईईडी जो है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस और ये रजौरी के
पंजा चौक एरिया से जो है बरामद की गई है और ऑफिशियल्स के हवाले से सामने आया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और जो बीडी स्क्वाड था वो रजौरी पुलिस का, उसने ये रिकवर्ड की है सस्पेक्टेड आईईडी, और जो कि एक बॉक्स में जो है इसे फिक्स किया गया था और जो कि एक प्रोटीन सप्लीमेंट जैसा बॉक्स जो है वो बताया जा रहा है, जिसके अंदर ये आईडी जो है वो डाली गई थी। और ये बताया जा रहा है कि इस आईडी टाइप बॉक्स की बात करें तो ये पंजा चौक रजौरी से जो है रिकवर्ड हुआ है और आईडी उसके बाद बठूनी फॉरेस्ट में ले जाकर इसे डिस्ट्रॉय जो है वो कर दी गई और फिलहाल इस पूरे मामले में अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी। पर अगर रजौरी की बात करें तो लगातार इस तरह के वाक़ये जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं, जहां से पहले लगातार बात करें तो रजौरी में इस तरह के वाक़ये जो है चाहे हम आतंकवादी गतिविधियों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल एक और बड़ी वारदात जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था, पर समय रहते जो है इस पर काबू पा लिया गया, इस पर रोक लगा ली गई और ये सस्पेक्टेड आईडी जो है और जिस तरह से बताया जा रहा है किस तरह चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और जिस तरह से एक प्रोटीन सप्लीमेंट शेप बॉक्स की बात करें तो उसमें ये एक्सक्लूसिव डिवाइस जो है वो फिट की गई थी, पर जिसके चलते बीडी स्क्वाड की बात करें और सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो उन्होंने ये बॉक्स रिकवर्ड किया और जिसके बाद बताया जा रहा है कि इसे बठूनी के जंगलों में ले जाकर जो है इसे डिस्ट्रॉय किया गया और फिलहाल अब पुलिस जो है इस पूरे मामले में आगे की तहकीकात जो है वो साफ तौर पर अब इस पे की जाएगी कि आखिर ये बॉक्स यहाँ पर किस तरह इस चौक पर पहुंचे और तमाम कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व में थे। फिलहाल वो पूरी जानकारी जो है जिस तरह से बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब इस पूरे मामले में की जाएगी, पर हो सकता है कि एक बड़े गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश के फिराक में थे और जिसे समय रहते सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है विफल कर दिया गया है। और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि इसे जिस चौक में पंजा चौक में रखा गया था, रजौरी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी रहती है और ऐसे में एक बड़ी वारदात जो है वो यहाँ पर हो सकती थी, पर समय रहते उस पर जो है विफल कर दिया गया। जो तमाम आतंकवादी गतिविधियाँ जो हैं लगातार इस तरह से रजौरी में जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। पर फिलहाल ये तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस सप्लीमेंट्री प्रोटीन बॉक्स की बात करें तो इसी बॉक्स के अंदर जो है इस इम्प्रोवाइज्ड एक्सक्लूसिव डिवाइस को जो है वो फिक्स्ड किया गया था और जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें और बीडी स्क्वाड वहां पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने सस्पेक्टेड आईडी को जो है बॉक्स से जो है इसे ले जाकर बताया जा रहा है बठूनी के फॉरेस्ट की बात, जंगलों की बात करें तो वहां पर जाके जो है इसे साफ तौर पर डिस्ट्रॉय जो है वो किया गया है। तो चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। अब रुक करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स की ओर, क्योंकि लगातार प्रॉपर्टी टैक्स का जैसे ही घोषणा की गई थी उसके बाद से लगातार अलग अलग प्रक्रियाएं जो हैं लगातार देखने को मिली, जहां पर लोगों में भी काफी ज्यादा रोष जो है प्रॉपर्टी टैक्स को देखने को मिला, जहां पर लोगों को ऑलरेडी कहना था कि कोविड के चलते काफी ज्यादा मार जो है उनके बिजनेसों पे पड़ी और उसके बाद अब प्रशासन ने जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स लाया उसका खामियाजा भी आम जनता को जो है साफ तौर पर भुगतना पड़ेगा। पर फिलहाल इसी हवाले से अगर हम बात करें तो कल मनोज सिन्हा का एक बड़ा स्टेटमेंट जो है साफ तौर पर सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ 40% जम्मू कश्मीर की आवाम को ही जो है कोई टैक्स जो है वो साफ तौर पर नहीं देना होगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं राहत जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम को ज़रूर जो है वो मिली थी और 40% आबादी को नहीं जो है वो संपत्ति टैक्स जो है वो देना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, हालांकि पूरा क्या कुछ इसमें है वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर के 40% आबादी को कोई भी संपत्ति कर टैक्स जो है वो नहीं देना होगा। सिर्फ शेष अगर बात करें तो 60% को ही जो है सालाना, वो भी 600 से 1000 रुपए के बीच जो है मामूली राशि का भुगतान जो है वो करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि निर्धारित कर राशि जो है वो शिमला, अंबाला और देहरादून में आम जनता की ओर से किए जा रहे भुगतान का 10वां जो है वो हिस्सा है। और एलजी ने यह भी साफ तौर पर कहा, जब वो श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचे थे तो उसी समारोह के दौरान पत्रकारों के सवाल में उन्होंने ये साफ तौर पर जवाब दिया, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निवासियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी और इसकी पूरी कोशिश जो है वो प्रशासन साफ तौर पर करेगी। और ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में देश में सबसे कम संपत्ति कर जो है वो लगाया गया है। अगर
अगर बात की जाए तो आंकड़े बताऊं तो श्रीनगर, जम्मू और बाकी म्यूनसिपैलिटी को मिलाकर कुल अगर बात करें तो 5,20,000 घर शहरों में है और उनमें से 40% लोगों को ही जो है भुगतान नहीं करना पड़ेगा और 2,03,680 ऐसे घर हैं जो 1500 वर्ग फुट के नीचे हैं। और इसका मतलब कि अगर बात करें तो केवल वर्ष में 1,000 रुपये का ही भुगतान जो है वो लोगों को करना होगा और इनमें से 2,03,680 परिवारों में से 80% को केवल जो है 600 रुपये ही मामूली राशि जो है वो भुगतान करनी होगी और जबकि शेष को संपत्ति कर के रूप में जो है 1,000 रुपये की मामूली राशि जो है वो भुगतान करनी होगी। और ये राशि जो है शिमला, अंबाला और बाकी राज्यों की बात करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा कम जो है, सिर्फ उसका एक 10वां हिस्सा ही जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम को साफ तौर पर देना होगा। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि प्रदेश की अगर हम बात करें 42% दुकानों को 700 रुपये से कम का भुगतान जो है वो करना होगा। और दुकानों सहित अन्य व्यावसायिक परिसरों की बात करें तो एलजी ने साफ तौर पर कहा कि 1,01,000 दुकानों जो जम्मू कश्मीर में हैं, जिनमें से 42% दुकानों की बात करें तो सिर्फ 100 वर्ग फुट से कम की हैं और उन्होंने कहा कि इन दुकानों को प्रति वर्ष अगर बात करें तो सालाना साल में सिर्फ 700 रुपये से भी कम का ही भुगतान जो है वो उन्हें करना होगा। तो जहां पर लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष नजर आ रहा था प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने तमाम बात को स्पष्टीकरण करते हुए साफ तौर पर कहा कि जो इतने राशि है वो बहुत कम है। जिस तरह से बाकी राज्यों की बात करें वहां पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स जो है देना पड़ता है, पर उसके मुकाबले अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसका सिर्फ 10वां हिस्सा ही जो है जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है साफ तौर पर देना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अब रुक करेंगे मौसम की ओर भी, क्योंकि आज एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में मौसम ने जो है करवट ली। और इससे पहले अगर बात करें तो वेदर फोरकास्ट में भी साफ तौर पर मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दी थी। और आज सुबह से ही बात करें तो जम्मू में साफ तौर पर क्लाउडी जो है मौसम देखने को मिल रहा है और छोटी बूंदाबांदी जो है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जहां पर एकदम से गर्मी का प्रभाव जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा था। खासतौर पर अगर जम्मू की बात करें, पर आज एक बार फिर से कहीं ना कहीं मौसम में जो है एक बदलाव ज़रूर देखने को मिला है, जहां एक बार फिर से आज जम्मू में मौसम क्लाउडी जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी पर जानकारी लेंगे जम्मू से हमारी संवाददाता रितिका राजपूत मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। रितिका, मौसम के हवाले से आपसे जानकारी लेना चाहूँगी। जिस तरह से पहले बात करें तो एकदम से गर्मी का प्रभाव जम्मू में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, पर आज एक बार फिर से देखा जा रहा है कि मौसम में करवट जो है वो आई है। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पे कुछ दिनों से गर्मी लगातार बढ़ गई थी और लोगों को हल्की सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और वहीं पे आज जो मौसम ने करवट ली है, आने वाले कुछ दिनों का वेदर हम जरूर आपको बताना चाहेंगे। आज के विषय में आपको बता देना चाहते हैं कि अधिकतम तापमान जो है वो यहाँ पे 23 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है और न्यूनतम तापमान यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस बताया गया। और साथ ही साथ पूरा दिन आज बादलों से घिरा हुआ रहने वाला है और बारिश की हल्की बूंदे जो है वो भी जरूर बताई गई हैं। उसी के साथ कल की बात करना चाहेंगे, यानी कि 1 तारीख के विषय में यहाँ कहा गया है कि कल भी बारिश के आसार हैं और बादलों से भी घिरा हुआ रहेगा आसमान, लेकिन हल्की सी धूप भी बीच में जरूर खिलेगी, यह भी बताया गया है। क्योंकि इसमें यहाँ पे न्यूनतम तापमान जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। और साथ ही साथ उसके बाद 2 तारीख की अगर मैं बात करूं, पूरा दिन क्लाउडी रहने वाला है, लेकिन इस दिन बारिश जो है वो नहीं दिखाई है। और उसी के अगले जो 2 दिन है, यानी कि 3 और 4 तारीख की मैं बात करना चाहूंगी, इस दिन धूप भी खिली रहेगी और कहीं ना कहीं बादल भी आसमान में छाए होंगे। और उसके आगे की अगर मैं बात करूं, अगले 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक पूरी तरीके से मौसम साफ है, ना कहीं पे बादल होंगे, ना कोई बारिश होने के आसार है। यानी कि ये मौसम जो बदलता हुआ है, ये लोगों के लिए कहीं ना बदलते हुए मौसम में खुद को एडजस्ट करने का समय कहीं ना कहीं दिखाता है। बिल्कुल रितिका, वहीं अगर जम्मू में बात करें तो साफ तौर पर जब एकदम से गर्मी भी जो है प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया तो ऐसे में तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस मौसम की करवट की वजह से बीमार होते हुए भी साफ तौर पर नज़र आ रहे थे, क्योंकि लगातार इस तरह का वायरल जहां पर लगातार लोग जो है बीमार पड़ रहे थे। फिलहाल अगर बात करें तो इस हवाले से कोई और जानकारी, क्योंकि मौसम के बदलते लोगों पर भी असर जो है साफ तौर पर देखने को मिलता है।
आपको बता दें कि एकदम से सर्दी से धूप निकल गई थी और एकदम से गर्मी जैसा माहौल बन चुका था, इसलिए लोगों में बीमारियां जो थी वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली, जिसमें लोगों को बुखार आ रहे थे, हल्की इन्फेक्शन कहीं ना कहीं लोगों को हो रही थी। तो ऐसे में लोगों को बदलते हुए मौसम के हिसाब से खुद का ध्यान रखने की जरूरत है और थोड़ा सा हाइजीनिक रहने की जरूरत भी यहाँ पे बताई गई है और हाइजीनिक फूड कहीं ना कहीं ज्यादा लोगों को प्रेफर करने के लिए कहा गया है। और ऐसे में जो बदलता हुआ मौसम है, आने वाले विषय में जो भी चेंजेस होंगी, आने वाले समय में जो भी चेंजेस होंगी, वो जल्द हम आप तक पहुंचाएंगे। जी रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल हमारी संवाददाता रितिका राजपूत हमारे साथ थी और उन्होंने पूरी जानकारी जिस तरह से आपको बताई कि यहाँ पर आपको अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एकदम से जिस तरह से मौसम बदल रहा है तो ऐसे में इसका असर जो है लोगों पर भी पड़ रहा है। पर फिलहाल मौसम के हवाले से अगर बात करें तो आज जम्मू में पूरे दिन इसी तरह से बादल जो है वो छाए रहेंगे। वहीं तमाम पर्वतीय इलाकों की बात करें तो ऑलरेडी वेदर फोरकास्ट में बताया गया था, वहाँ पर भी जो है थोड़ी बर्फबारी हो सकती है। और मैदानी इलाकों की बात करें तो बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए आज के इस न्यूज़ रूम लाइव में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।